विपिन बच्चों के उस समूह को ध्यान से देख रहा था। उन्हें पता था कि उनमें शक्ति की कमी है, इसलिए उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। स्वर्ग की टेक्निक के साथ एक तालमेल बनाने की जरूरत है। अपनी शक्ति पर नियंत्रण करके और चलते समय एक लय बनाकर ही यह प्रक्रिया सहज हो सकती है। रोमा और अन्य लोगों ने इसे जल्दी से समझ लिया। भले ही उनका लेवल राशि और उसके समूह से कम था, फिर भी वे आसानी से अनुकूलन करने में सक्षम थे। लेकिन राशि का समूह पीछे रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमने उन पर बहुत दबाव डाला है, विपिन ने सोचा। इन तीनों ने अभी अभी साधना शुरू की थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे रोमा और अन्य लोगों के बराबर न पहुंच पाएं, जो स्वर्ग में भी शक्तिशाली थे। आप तीनों अपनी सांसों को समायोजित करें और अपनी ऊर्जा को मेरे निर्देशानुसार प्रसारित करें, विपिन ने कहा। राशि, मिताली और रुद्र ने सिर हिलाया। शिक्षक की आवाज उनके लिए स्वर्ग संगीत की तरह थी। उनके निर्देशों का पालन करते हुए तीनों ने जल्दी ही अपनी लय पा ली। उनकी लगभग समाप्त हो चुकी ऊर्जा पुनर्जीवित होने लगी, जो उनके शरीर में धीरे धीरे बहने लगी। एक क्षण रुको। इससे पहले जब सीनियर सिस्टर ने अपनी ऊर्जा मुझ में संचारित की थी, तो क्या उनकी सच्ची ऊर्जा उसी तरह प्रसारित नहीं हो रही थी? राशि ने सोचा। जब रेणु ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था, तो उसके शरीर में प्रवाहित ऊर्जा ने उसकी सच्ची ऊर्जा को ठीक इसी तरह से निर्देशित किया था। वरिष्ठ बहन, क्या शिक्षक ने आपको इस तरह से ऊर्जा प्रसारित करना सिखाया था? उसने पूछा। नहीं, रेणु ने अपना सिर हिलाया। क्या यह कोई आसान बात नहीं है जिसे तुम खुद ही समझ सकती हो? राशि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मिताली की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि उसकी सहेली के पैर भी बेचैनी से जमीन में धंस रहे थे। कुछ ही पल पहले उसने सोचा था कि मिताली में प्रतिभा की कमी है और उसने विनम्र होने का फैसला किया था। हालांकि यह पता चला कि असली मूर्ख वह खुद थी। यह कितनी गहरी साधना पद्धति थी। दूसरों ने इसे आसानी से समझ लिया था, जबकि वह केवल अपनी जीभ बाहर निकालकर ही इसे समझ पाती थी। जब वह इस असमानता पर विलाप कर रही थी, मिताली की आवाज उसके कानों में गूंजी। वे संभवतः शिक्षक के साथ इतने लंबे समय तक रहे होंगे कि उनमें बेहतर समझ कौशल विकसित हो गया होगा। उनकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में हमसे बेहतर नहीं हो सकती। आखिरकार हम व्हाइट रॉक सिटी में शीर्ष पर हैं। राशि ने सिर हिलाया। यह अहंकार नहीं था। वे दोनों शहर के इतिहास में शीर्ष 10 विलक्षण व्यक्तियों में से एक थे। भले ही गुरु का भाग्य असाधारण रहा हो, फिर भी यह संभव नहीं है कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक शिष्य इतना शक्तिशाली हो, उसने सोचा। इन विचारों के साथ उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। इस विधि में निपुणता प्राप्त करने के बाद तीनों विशाल डेस्टिनी हॉल में पहुंचे। विपिन ने अभी भी भुवनेश्वर का भेष बनाए रखा था। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक नौकर उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, आप आ गए। यह हितेश था, जिसने पहले उनका स्वागत किया था। ये लोग अपने टैलेंट का परीक्षण करना चाहते हैं, व्यवस्था करें, विपिन ने कहा। हितेश ने सिर हिलाया
और रोमा और बाकी लोगों को एक कमरे की ओर ले गया। स्वर्ग के मास्टर बनने का टैलेंट टेस्ट नॉर्मल टेस्ट से अलग है। यह भाग्य के बारे में है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को पहले स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा में महारत हासिल करनी चाहिए, इसलिए परीक्षण अपेक्षाकृत सरल है, हितेश ने समझाया। वे डेस्टिनी हॉल में पहुंचे। हितेश ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले गया। कमरे में दर्जनों अगरबत्ती लगी हुई थी। यहां हमारे पास डेस्टिनी अगरबत्ती की 99 छड़ियां हैं। परीक्षा देने वाला व्यक्ति अंदर जाता है और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का उपयोग करके एक को जलाता है। एक भी छड़ी जलाना प्रतिभा को दर्शाता है, और जितना अधिक आप जलाएंगे आपकी प्रतिभा उतनी ही मजबूत होगी, हितेश ने समझाया। यहां अब तक जलाई गई लकड़ियों की सबसे अधिक संख्या क्या है? मिताली ने पूछा। हितेश मुस्कुराया। माया सिटी के डेस्टिनी हॉल में रिकॉर्ड हॉल मास्टर तूफान का है। 40 साल पहले उन्होंने अपने परीक्षण के दौरान 17 छड़ें जलाईं और एक जीवित किंवदंती बन गए। 17 छड़ें? सभी की नजरें डेस्टिनी इंसेंस की ओर गईं और 17 जली हुई लकड़ियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। उस समय हॉल में अन्य लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। विपिन ने बीच की ओर देखा, जहां एक मोटा आदमी एक सिलेंडर पकड़े हुए खड़ा था और झुककर प्रणाम कर रहा था। जूनियर सुकेश अपने भाग्य की झलक देखना चाहता है। स्वर्ग दया करे और मेरा मार्गदर्शन करे। बोलते समय उसने सिलेंडर को हल्का सा हिलाया। लकड़ी का एक टुकड़ा बाहर गिरा जो धूप की ओर बह गया। विपिन ने दिलचस्पी से देखा। उन्होंने किताबों में डेस्टिनी डिविनेशन नामक इस पद्धति के बारे में पढ़ा था। यह प्रतिभा को मापने का एक काफी सटीक तरीका था। उस समय अथर्वराज ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भाग्य की धूप की केवल एक छड़ी ही जला पाया था। ईमानदारी से कहें तो भाग्य ऐसी चीज है जो या तो आपके पास है या नहीं। इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की किरण, जो मोटे आदमी द्वारा नियंत्रित थी, धूप की पहली छड़ी तक पहुंची। यह थोड़ी देर के लिए चिंगारी पैदा करती है, लेकिन प्रज्वलित नहीं हो पाती। अफसोस की बात है, हितेश ने आह भरी। हॉल में मौजूद अन्य लोगों ने भी खेद व्यक्त किया, लेकिन वह व्यक्ति केवल हंसता रहा। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट में पता चलता है कि मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, तो मैं शांति से हार मान सकता हूं। यह एक तीली जलाने और झूठी उम्मीद पाने से बेहतर है, जिससे मेरा समय बर्बाद हो। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। विपिन ने उस आदमी की ओर देखा। वह कुछ प्रभावित हुआ। यह व्यक्ति उल्लेखनीय रूप से व्यावहारिक था। यदि अथर्वराज के पास ऐसी मानसिकता होती, तो वह 30 मिलियन स्रोत सिक्के व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता। उसके बाद कई अन्य लोगों ने भी परीक्षण करवाया। 1 दर्जन लोगों में से केवल 2 ही अगरबत्ती जलाने में सफल रहे, और अधिकतम 2 बत्तियां ही अगरबत्ती जलाने में सफल रहे। प्रतिभा का एक मामूली स्तर, हितेश ने कहा। ऐसी योग्यता उन्हें हॉल में प्रवेश करने और मार्शल तकनीक सीखने के योग्य बनाती है। विपिन ने सिर हिलाया। किसी भी अगरबत्ती को जलाना किसी प्रतिभा का सबूत था। भले ही कोई स्वर्ग का मास्टर न बन पाए, फिर भी वे हॉल में फेट गार्जियन या प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण ले सकते थे। हितेश ने पूछा, वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, आपके लोग परीक्षण कैसे करेंगे?
ये उनकी परीक्षा फीस है, उन्हें सभी को परीक्षा देने दें, विपिन ने कहा। नोट्स लेते हुए हितेश ने हॉल तैयार किया और फिर झुककर प्रणाम किया। पहले कौन जाएगा? मिताली, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? विपिन ने सुझाव दिया। चूंकि यह लड़की मार्शल तकनीकों को सीख सकती थी, इसलिए उसमें स्पष्ट रूप से प्रतिभा थी। हां, मिताली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह हॉल में गई, सिलेंडर लिया और अंदर झांका। इसमें दर्जनों लॉट थे, जिनमें से प्रत्येक एक अनोखी ऊर्जा से घिरा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए मिताली ने सिलेंडर को हिलाया। बहुत सी चीजें उड़कर शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं तथा धूप की ओर तैरने लगीं। यह सहजता से जल गया। बहुत बढ़िया, उसमें प्रतिभा है, हितेश ने कहा। हितेश को आश्चर्य हुआ। मिताली ने जारी रखा। तेजी से एक के बाद एक उसने 3 और लकड़ियां जलाईं। 10 सांसों से भी कम समय में उसने 4 छड़ियां जला दीं। एक प्रभावशाली उपलब्धि जो पिछले 2 महीनों में बेजोड़ थी। अविश्वसनीय। 4 स्टिक जलाने के बाद मिताली को अपनी लय मिल गई। गति तेज हो गई और संख्या बढ़ती गई। पलक झपकते ही उसने 10 स्टिक को पार कर लिया। प्रतिभा के इस स्तर के साथ वह एक स्वर्ग का मास्टर बनने के लिए किस्मत में है। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, आपने उसे कहां पाया? हितेश हैरान था। माया सिटी में स्वर्ग के भाग्य के लिए प्रतिभा रखने की संभावना लगभग 10,000 में से एक थी। फिर भी वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर ने ऐसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को सहजता से लाया था। उसका भाग्य असाधारण था। अगर यह लड़की सफलतापूर्वक भाग्य की तलाश करती है और विरासत प्राप्त करती है, तो वाइस हॉल मास्टर के रूप में भुवनेश्वर की स्थिति अडिग होगी। वाइस हॉल मास्टर चाय को मात देना केवल समय की बात होगी। डेस्टिनी हॉल के अंदर तूफान, जो साधना के बीच में था,